औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, लेकिन उसमें आपका टाइप 1 था। आज हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं इनकी सेकंड टाइप है, टाइप 2 है। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, तो आपको याद होगा कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं और लास्ट वाले टॉपिक को मैं रेफरेंस बनाऊंगा ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आए, और फिर थर्ड टाइप वाले में भी ये कॉन्टेक्स्ट यानी इन चेन ये सब तमाम मामला चलेंगे 3 लेक्चर्स में बिल तरतीब, क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं। आपको तीनों को समझना जो है वो बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा अगर आपको लास्ट वाले टॉपिक्स याद होंगे। तो लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि 2 सेंटेंसेस हैं, एक उसमें से जो एक सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, और 2 पार्ट्स में आप लोगों ने ये नोट किया होगा डेफिनेटली कि एक हिस्सा आपका फ्यूचर का है, दूसरा भी उर्दू में बज़ाहिर फ्यूचर ही का है, लेकिन जब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो तब आपको थोड़ा मामला जो हैं वो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे हिस्से को आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो चलिए, मेरे पास एक सेंटेंस लास्ट वाला जो आपने पढ़ा था कि अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये आपका लास्ट लेक्चर का सेंटेंस है। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब आप ये देखिएगा, इस सेंटेंस में जो आपका फर्स्ट टाइप का था, यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन ये टाइप 1 है, आपकी टाइप 1। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दोनों हिस्से आपके जो हैं वो फ्यूचर के बज़ाहिर उर्दू में अगर देखें तो महसूस होते हैं। तो अब हमने जो चेंज लानी है, टाइप 2 में चेंज है, वो ये आपको लगेगा, ये टाइप 2 का जो सेंटेंस आज वाले लेक्चर का है कि अगर आपने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अब फर्क क्या है दोनों में, मैंने दोनों आपके सामने लिख दिए ताकि आपको दोनों में डिफरेंस महसूस हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस आपकी दूर हो जाएं। ये अब आपके टाइप 2 के सेंटेंसेस जो आप आज पढ़ रहे हैं, आपकी टाइप 2 या टाइप 2, ये देखिएगा यहां पर ये हिस्सा आपको जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, राइट। ये आपका कंडीशनल पोर्शन है, और ये वाला आपका रिवार्ड वाला है जो लास्ट में भी आपने पढ़ा था, जज़ाओ सज़ा वाला। तो अब जब फर्स्ट टाइप में पढ़ा था तो ये भी फ्यूचर था और ये वाला पोर्शन भी फ्यूचर का उर्दू में महसूस हो रहा था, जबकि हमने जब ट्रांसलेशन की थी तो इस हिस्से की जो कंडीशनल पोर्शन है इसकी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करते ट्रांसलेशन की थी, और जो रिवार्ड वाला है इसकी आपने ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक की थी। तो ये वाला आपका हिस्सा पास्ट महसूस हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, ये पास्ट का है, और ये वाला आपका हिस्सा जो है ये फ्यूचर का है। अब जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कंडीशनल को आप इस साइड पे ले आइए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं पहले। अगर आपने मेहनत की, अब आपने इफ लगाया अगर का तर्जुमा करने के लिए, और फिर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप इसमें सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, क्योंकि मेहनत वो कर रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैं इसको ज़रा अलाइनमेंट ठीक कर दूं बिकॉज के सेंटेंस ठीक नहीं चलेगा अदरवाइज। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वर्कड हार्ड। अब जो नोटेबल बात है डियर स्टूडेंट्स कि आपने, मैंने वहाँ पर लिखा है कि कंडीशनल सेंटेंस को आपने पास्ट में करना है। तो ये आपका पोर्शन जब पास्ट हुआ तो पास्ट का आपका जो फार्मूला होता है, अगर आपको टेंसेस अच्छे से याद हों तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आप लोग सेकंड फॉर्म आप लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
ये आपका वर्ब है, राइट। यहाँ पर मैं वर्ब लिख देता हूँ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट से जो भी होता है बाकी का पोर्शन आप पास्ट का लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ यू, सब्जेक्ट आ गया यू, इफ़ यू वर्कड हार्ड, तो क्या होगा, कॉमा का मैंने आपको तो का बोला था, कॉमा लगा दीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं लगाएं तब भी ठीक है। और बाकी पोर्शन आप ऐसे ही करेंगे जैसे फ्यूचर का किया जाता है। तो क्या होगा, कामयाब हो जाओगे, कौन होगा, आप होंगे डेफिनेटली, यू आपसे कहा जा रहा है तो वो क्या करेंगे, यू। अब आमतौर पर यू में डियर स्टूडेंट्स, यू के साथ विल शैल में से विल लगता है, राइट, फ्यूचर है चूंकि लेकिन यहां लगेगा वुड, यू वुड, और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, यू वुड पास्ट, यू वुड पास, आप कामयाब हो जाओगे। अब ये आपने देखना है, सोचने की बात ये है कि यहाँ पर आपने जब पास लगाया है तो यहाँ पर आपने पास फ्यूचर की सेकंड फॉर्म कर दी, मीन्स के विल शैल को आपने वुड में चेंज कर दिया, आपने पास्ट कर दिया। क्योंकि हमारा ये रूल है, जो की पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का, वो ये है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी पास्ट में होगी। ये एक रूल है पेट, कि अगर एक सेंटेंस दो जुमलों पर मुश्तमिल हो तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जो बड़ी मेन क्लॉज होगी अगर वो पास्ट में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगी। आपने लिहाजा इसको पास्ट में करने के लिए, यानी फ्यूचर को आपने नेक्स्ट फ्यूचर में किया तो आपने विल शैल को वुड में चेंज कर देना है, राइट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई भी होगा, इवन देन आप शुड नहीं लगाएंगे, बल्कि इवन देन आप तब भी आई वुड आप लगाएंगे, राइट। ही होगा जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, आपके फार्मूले में ये बात समझ लीजिए शामिल है कि उसके बाद आपने वुड लगाना है और वुड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो चलिए मैं आपको ये लिख देता हूँ, ये चीज़ें अगर आपने नोट कर ली हैं तो आई वांट टू रिमूव इट, ये आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए, जगह हमारे पास बन जाए आपको, ताकि एक दो सेंटेंसेस एक्स्ट्रा देकर मैं कुछ समझाने के काबिल हो सकूँ। तो आपकी इसकी फॉर्मेशन यानी बनाने का तरीका जिसको हम कह सकते हैं वो कुछ यूं होगी डियर स्टूडेंट्स कि आप जब ट्रांसलेट करोगे कंडीशनल पोर्शन को, सबसे पहले आप इफ़ लगाएंगे अगर का तर्जुमा करने के लिए, देन आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, वर्ब सेकंड फॉर्म में लिख देता हूँ वर्ब, मैं जगह कम से कम लेना चाह रहा हूँ ताकि सारी बात लिख लीजिए। ऊपर मैंने सेकंड फॉर्म लिख दिया, राइट। तो वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद फिर जब आपका रिवार्ड वाला यानी जज़ा सज़ा वाला हिस्सा होगा तो आपने फिर उसका तर्जुमा करने के लिए सब्जेक्ट उस दूसरे हिस्से का लिखना है और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोग वर्ड लगाएंगे। और एक बात जो काबिल नोट और हमेशा याद रखने के काबिल बात है वो ये है कि वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। वर्ब की ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज विद वुड और शुड, राइट। तो ये आपका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स बना, आपने जब कोई जुमला आपके पास हो उसको ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश का मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस की सेकंड टाइप है। अगर आपके पास जुमला हो अगर उसने झूठ बोला तो उस्ताद साहब उसे सज़ा देंगे, ये आपका था फर्स्ट टाइप का। और सेकंड टाइप का आपका सेंटेंस क्या होगा, अगर आपने झूठ बोला, अगर फर्स्ट टाइप का था तो आपने इसमें भी गे ही करना था, अगर आप झूठ बोलोगे, लिहाजा आज हम सेकंड पढ़ रहे हैं तो इसमें ये वाला पास्ट का बनाना है। अगर आपने झूठ बोला तो उस्ताद साहिब सज़ा देंगे। डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जो मैंने सेंटेंसेस सेलेक्ट किए थे इसमें भी वही कर रहा हूँ
और सिर्फ इनमें चेंज ये ला रहा हूँ कि इसको इसके रूल्स के मुताबिक, यानी एक हिस्सा पास्ट का और दूसरा फ्यूचर का कर रहा हूँ, ताकि आपको दोनों में एक कंपैरिजन आप कर सकें, आप कंपेयर करके इसको अच्छे तरह से समझ सकें। तो ये आपका हिस्सा आप देखिएगा। अगर आपने झूठ बोला, यूँ लग रहा है जैसे ये पास्ट का हो, क्योंकि पास्ट में अलिफ छोटी और बड़ी ये सेंटेंस के एंड पर आता है, और ये वाला हिस्सा जो ये आपका फ्यूचर का है, ठीक है। तो आपने इसका तर्जमा फ्यूचर में करना है और इसका पास्ट में करना है। और चूंकि मैंने आपको ये बात बड़ी वाज़ेह बता दी हुई है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में करेंगे। अगरचे ये फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर का नेक्स्ट पास्ट जो होगा वो विल शैल की सेकंड फॉर्म अप, यानी विल की सेकंड फॉर्म अप वुड लगा कर करेंगे तर्जुमा। अगर आपने झूठ बोला, आपने यहाँ पर लिखा इफ़ और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया। इफ़ यू टेल अ लाई होता है झूठ बोलना, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई। इफ़ यू टोल्ड अ लाई तो उस्ताद साहब सज़ा देंगे। सब्जेक्ट इसमें है टीचर। अब आपने टीचर के बाद क्या लगाना है? आमतौर पर गे का हो तो विल लगता है, लेकिन चूंकि ये पास था तो आपने इसको नेक्स्ट फ्यूचर को नेक्स्ट पास करने के लिए, नेक्स्ट में चेंज करने के लिए वुड लगाया। आप यहाँ पर वुड लगा देंगे, टीचर वुड पनिश, तो साथ साथ सज़ा देंगे। फार्मूले के मुताबिक भी देख लीजिएगा, पहले इफ़ लगा, फिर सब्जेक्ट यू लगा, देन आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेल अ लाई की सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई आपने कर दिया। और उसके बाद आपका ये सेकंड पार्ट है इसी सेंटेंस का। सब्जेक्ट आपने इसमें से लिया, सब्जेक्ट कौन है? टीचर है, टीचर। और उसके बाद आपने विल की बजाय वुड लगा दिया फार्मूले के मुताबिक, और देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगा दी, और इस तरह से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। और आपके जो पार्ट 1 में अगला सेंटेंस था, आपने उसको खुद ट्राई करना है और आपने कोशिश करना है कि आया आप इस फार्मूले के तहत ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार करें, जो जानना चाहते हैं वो जानें, आपको जवाब भी दिया जाएगा। कीप अटैच with this channel and keep on learning, right? Hope for the best, inshallah ta'ala. See you in next lecture. Allah Hafiz.